अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में हमने सूरह आराफ का आगाज़ करना है। सूरह आराफ का तारुफ पेश किए देता हूँ। ये सूरह बय्यिना कुरान मजीद फुरकान हमीद की 7वीं सूरत है। इससे पहले हमने सूरतुल अनाम का मुताला किया था। उसमें जो उन्वानात, जो मफ़ाहीम हैं, उनका खासा गहरा ताल्लुक है इस सूरह बय्यिना से। नज़ूल के एतबार से भी सूरतुल आराफ और सूरतुल अनाम ये मक्कतुल मुकर्रमा में हिजरत से पहले इनका नज़ूल होता है। मक्की सूरतें हैं। बाज़ उलमा की राय ये है कि इसकी 5 या 8 आयतें मदनी हैं सूरतुल आराफ की, लेकिन मुहक्किकीन का मुख्तार कौल यह है कि इसकी तमाम आयतें, ये पूरी सूरत मक्की है। दलील के तौर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बसनद सही यही मरवी है। इस सूरह बय्यिना की 206 आयात हैं। 87 आयात 8वें पारे में हैं और 119 आयात 9वें पारे के अंदर हैं। उन्वान और मज़ामीन। सूरतुल अनाम में हमने इजमालन जिक्र पढ़ा है, उसी की तफसील इस सूरत में है। जाहिर सी बात, मक्कतुल मुकर्रमा में नाज़िल हुई तो मुशरिकीन मक्का इसका मुखातिब थे। इस सूरत में कलाम इस अंदाज से मौजूद है, सूरतुल अनाम में, और सूरतुल आराफ में भी ऐसा ही है। सूरतुल अनाम में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात, आपकी दावत तौहीद के बाद जो मुशरिकीन मक्का का रवैया था, तकज़ीब करना, जुटलाना, इनकार करना, उसका जिक्र है। और सूरतुल आराफ में उसकी तफसील मौजूद है, यानी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और आपकी कौम का जिक्र है, जिसमें कौम नूह और हज़रत सालेह का जिक्र है, हज़रत लूत का जिक्र है और हज़रत शुआइब का तज़किरा है। आपकी कौम का जिक्र है, उनके रवैयों का जिक्र मौजूद है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतल्लिक़ तफसील बयान हुई है इस सूरत में। याद रखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सामना था वो 2 तरह के लोगों से था। एक तो फ़िरौन और उसके हवारी थे, और दूसरा आपकी कौम बनी इसराइल थी। फ़िरौन और उसके हवारियों को नशा था हुक्मरानी का, नशा था माल और दौलत का, और इस सबब से वो रुश्द व हदायत की तरफ बढ़ नहीं रहे थे। और दूसरी जहत आपके जो बनी इसराइल की कौम जो आपके पास थी, आपके साथ थी, वो सुस्त और काहिल थी। उसके मुतालबात ऐसे थे कि आसमानों से खाना आ जाए और हमें लड़ना झगड़ना यानी जिहाद न करना पड़े। इस तमाम का जिक्र तफसील के साथ सूरह बय्यिना में मौजूद है। सूरतुल आराफ की आखिरी आयत, इसका आखिरी हिस्सा नबी मुकर्रम आपके मानने वालों को मसाइल, मुश्किलात, मसाइब, आलाम पर सब्र व तहम्मुल की तलकीन है। और यही बहुत बड़ी कामयाबी थी हज़रात सहाबाए किराम की तरफ कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयात नबी मुकर्रम की तरफ से तिलावत की जाती, तालीमात दी जाती, उस पर फ़ौरन से अमल बजा लाते। और तारीख शाहिद है कि जिन लोगों ने कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल किया, इज़्ज़तें, कामयाबियाँ उन्हीं का मुकद्दर रही हैं। सूरतुल आराफ को हम कदर तफसील से पढ़ने की तरफ बढ़ेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम सॉद।